आदरणीय गुलाब सिंह शाक्य अध्यक्ष, शाक्य महासभा श्री गंगानगर, महासभा के समस्त पदाधिकारीगण और सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे सुन रहे समस्त समाज बंधुओं, सबसे पहले तो मैं महासभा का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जिसने मुझे पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर स्पीच देने के लिए चुना है। मैं अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 5 जून 2021 है, यानी विश्व पर्यावरण दिवस। साथियों, ये एक दिवस ही नहीं बल्कि एक अभियान है जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने छेड़ा था। साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वैश्विक स्तर पर पर्यावरण के प्रति सामाजिक जागृति लाने के लिए 5 जून 1972 से लेकर 16 जून 1972 तक एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन में गहन चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि पूरे विश्व में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। साथियों, ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के पीछे का उद्देश्य है हमारे पर्यावरण को बचाना, हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखना, हमारे पर्यावरण को साफ सुथरा रखना और हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखना। इसी बात को गंभीरता से लेते हुए हमारी भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किए, जिसमें जल, थल और वायु के संरक्षण के लिए नियम बनाए गए। बंधुओं, पर्यावरण हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे चारों ओर का जो पर्यावरण है, जिससे हम भोजन, पानी और वायु प्राप्त करते हैं, जहां हम सांस लेते हैं, जीते हैं, तो क्या हम कभी चाहेंगे हमारा ये पर्यावरण दूषित हो, खराब हो, या हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हम इस पर्यावरण को इतना दूषित कर दें कि पूरा विश्व भयंकर बीमारियों से ग्रसित हो जाए? कभी नहीं चाहेंगे ना। साथियों, वर्तमान में हम सभी जानते हैं पूरे विश्व को कोरोना जैसी भयंकर महामारी ने जकड़ रखा है। हमारे बहुत से हमने अपनों को खोया है। ऑक्सीजन की कमी से हमने बहुत से अपनों को मरते हुए देखा है। आज जिस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये धरती गर्म हो रही है, अभी कुछ दिन पहले का ये एक विषय है। 3 से 4 दिवस पूर्व हमारा गंगानगर जिला पूरे विश्व में अधिकतम तापमान के आधार पर 3रे स्थान पर था, और हमारे क्षेत्रवासी बड़े ही गर्व के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर इस पर शेयर कर रहे थे कि देखो, हमारे गंगानगर विश्व में अधिकतम तापमान के आधार पर 3रे स्थान पर है। बंधुओं, क्या यही हमारी शिक्षा है? क्या यही हम अपने संदेश देना चाहते हैं? क्या यही हमारी जिम्मेदारी है पर्यावरण के प्रति? यह सब दर्शाता है कि हम हमारे पर्यावरण के प्रति कितनी लापरवाह हैं। हमने शहरीकरण के लिए वनस्पति, पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई की, जिसका परिणाम है कि आज ये धरती, ये पृथ्वी गर्म हो रही है। बंधुओं, एक तरफ बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकरण ने हमारे जल,
वायु और भूमि को प्रदूषित किया। बहुत से कारखाने और औद्योगिक इकाइयों से रासायनिक अपशिष्ट पदार्थ नहरों, नदियों में छोड़ा जा रहा है। हम गंगानगर के वासी तो इस बात से भली भांति परिचित हैं कि गंग कैनाल में पिछले कई वर्षों से पंजाब की फैक्ट्रियों से रासायनिक अपशिष्ट पदार्थ छोड़ा जा रहा है और यही पानी हम पीने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, हमारे खेतों में पानी देने के लिए कर रहे हैं, जिससे हमारा धरती का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सब के हम सब जिम्मेदार हैं। हम सभी ने अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए हमारे प्राकृतिक संसाधनों का बहुत दोहन किया है। हम आज इस विकास की दौड़ लगाने की कोशिश में भाग रहे हैं। साथियों, मैं विकास के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन इस विकास के चक्कर में जिस प्रकार औद्योगिकरण, शहरीकरण हो रहा है, जो जल वायु प्रदूषण का कारण बन रहा है, हमें इस सब प्रदूषण को रोकना होगा। हमारी इस प्यारी धरती माँ को बचाना होगा, हमारी सृष्टि को बचाना होगा, क्योंकि इस सृष्टि से ही हम जल, वायु और भोजन प्राप्त करते हैं। साथियों, हम सब जानते हैं हमारी भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों की पूजा की जाती है, जैसे पीपल, तुलसी के पेड़ की बहुत ही महत्ता है हमारी संस्कृति में। और शाक्यवंशी तो भली भांति परिचित है, क्योंकि हमारे गुरु शाक्यमुनि गौतम बुद्ध ने पीपल के पेड़ के तले ही ध्यान अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति की और पूरे विश्व को प्रकृति के प्रति जागरूक करने का, प्रकृति को संरक्षित करने का, प्रकृति की महत्ता का एक संदेश दिया। साथियों, आज हम जिस कागज का प्रयोग कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ये सब पेड़ों की कटाई के बाद पेड़ों से ही इसका निर्माण किया जाता है। जितना अधिक हम कागज का प्रयोग करेंगे, उतना अधिक पेड़ों की कटाई होगी। तो आप सभी से निवेदन है, आप आज ये संकल्प लें कि कम से कम कागज का प्रयोग करें और पेपरलेस बने। आज पेपरलेस का ज़माना है, बहुत से कार्य आज पेपरलेस ही हो रहे हैं, कागज़ों का कम से कम प्रयोग हो रहा है। साथियों, हम सभी जानते हैं जिस प्रकार जल का दोहन हो रहा है, जिस प्रकार जल व्यर्थ ही बह रहा है। हमारे राजस्थान के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी की कमी इतनी हो जाती है कि ट्रेनों के माध्यम से पीने का पानी पहुंचाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में पीने के पानी के लाले पड़ जाते। साथियों, हमारे हिंदुस्तान में कहीं कहीं पर पानी अधिक मात्रा में मौजूद है, लेकिन हमारे देशवासी जहाँ अधिक मात्रा में पानी मौजूद है उसका सदुपयोग ना कर उसका दुरुपयोग करते हैं, उसको व्यर्थ करते हैं, व्यर्थ में बहने देते हैं। लेकिन एक तरफ जहाँ राजस्थान के रेगिस्तान, जहाँ पीने के पानी की उपलब्धता भी नहीं है, वहाँ पीने के पानी को तरस जाते। इसलिए सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, पानी को व्यर्थ न करें, पानी को बचाएं। साथियों, हमारी पृथ्वी को सबसे अधिक दूषित करने में प्लास्टिक का सबसे बड़ा स्थान है।
जिस प्रकार प्लास्टिक का प्रयोग पूरे विश्व में किया जा रहा है, उससे कूड़ा कचरा गंदगी हमारी धरती माता पर फैल रही है। साथियों, हम जब बाजार से घर के लिए कोई भी सामान, फल सब्जी, कपड़े इत्यादि जब लेने जाते हैं, तो हम दुकानदार से जब कपड़े या सब्जी खरीदते हैं तो हर सब्जी या हर कपड़े के लिए अलग अलग प्लास्टिक के बैग का डिमांड करते हैं। साथियों, जब हम डिमांड करेंगे तो दुकानदार तो बेचारा आपको प्लास्टिक का बैग थमाएगा ही। इसके लिए हम दुकानदार को जिम्मेदार ना ठहराकर हम खुद को भी जिम्मेदार ठहराएं, क्योंकि सब्जी, फल, कपड़े, इस सामान को जब हम बाजार में खरीदने जाएं तो हम अपने साथ कपड़े का बैग या पेपर बैग लेकर जा सकते हैं। क्योंकि साथियों, हम जाते हैं, प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जो कभी गलता नहीं है। प्लास्टिक को यूज़ करने के बाद इसको कचरे में फेंक दिया जाता है। बहुत से जानवर, गाय इत्यादि, गाय जिसे हम माँ की संज्ञा देते हैं, गौ माता कहते हैं, समुद्र में फेंके जाने वाला कचरा जैसे मछली इत्यादि जब इस प्लास्टिक का सेवन कर लेती है तो उनकी मृत्यु तक हो जाती है। बंधुओं, आप जानते हो ये मृत्यु का कारण ये प्लास्टिक है, क्योंकि प्लास्टिक कभी गलती नहीं है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है, प्लास्टिक का प्रयोग न करें, कपड़े के बैग और पेपर बैग का इस्तेमाल करें। साथियों, इसके साथ ही मैं एक बात और रखना चाहूँगा। हमारे शाक्य समाज के बंधु जो लगभग 70 से 80% कृषि पर निर्भर हैं, कृषि से अपनी जीविका चलाते हैं। साथियों, हम अपने खेतों में सिंचाई के लिए पानी का प्रयोग करते हैं। हम अभी भी अपने पुराने सिस्टम, जिसमें ओपन फ्लड सिंचाई का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पानी बहुत ही अधिक मात्रा में व्यर्थ होता है। इसकी जगह हम पानी के बचाव के लिए बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, फुहारा पद्धति का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आप सभी जानते हैं, बूंद बूंद पद्धति और सिंचाई पद्धति में लगभग 50 से 60% तक पानी की बचत होती है, पानी का बचाव होता है। जैसे गेहूं में लगभग 6 पानी की आवश्यकता होती है, अगर हम पानी का संरक्षण करें, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम करें, डिग्गी बनाएं और पानी का प्रयोग फुहारा माध्यम से करें, तो वही जो 6 बार में हमें पानी देना था वो 3 बार के हिसाब से ही प्रयोग किया जा सकता है फुहारा पद्धति से, क्योंकि हमने 50% पानी की बचत कर लिया है। एक और, वर्तमान में कृषि में आधुनिकीकरण के कारण, क्योंकि हमारे बहुत से समाज बंधु कृषि से जुड़े हैं, इसलिए मैं इस विषय पर बोल रहा हूँ। कृषि के उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत सी रासायनिक खादों का, बहुत से रासायनिक पेस्टिसाइड का अंधाधुंध व बेतरतीब तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं, इस अंधाधुंध प्रयोग की वजह से हमारी भूमि, हमारा भूमिगत जल प्रदूषित हो रहा है। ये पेस्टिसाइड और रसायन हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर गए हैं। हमारे दुधारू पशुओं के दूध में, पशुओं के चारे में, हमारे भोजन में, दाल में, सभी खाद्यान्न फसलों में, फल फ्रूट में ये रसायन प्रवेश कर गए हैं, जिस वजह से सभी में कोई शुगर से पीड़ित है,
कोई कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, किसी को एलर्जी है, तो सभी से निवेदन है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़े। हम रासायनिक खाद की जगह गोबर की खाद, कंपोस्ट की खाद, हरी खाद या वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ खाद का प्रयोग कर सकते हैं। रासायनिक पेस्टिसाइड की जगह हम नीम की खली, नीम से बनने वाले पेस्टिसाइड, धतूरे से बनने वाले पेस्टिसाइड, गौमूत्र से बनने वाले पेस्टिसाइड, लस्सी से बनने वाले पेस्टिसाइड का प्रयोग कीड़े और बीमारियों का नियंत्रण करने के लिए कर सकते हैं। साथियों, आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मेरा सबसे यही निवेदन है, सभी परिवार के जितने भी घर में सदस्य हैं, हर सदस्य के नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि पेड़ हमें शुद्ध वायु देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ये हम सभी जानते हैं, पेड़ की महत्ता हम सभी जानते हैं। हमारी संस्कृति में पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। इसलिए इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मेरा आप सभी से निवेदन है, सभी एक पेड़ अवश्य लगाएं और अपने आसपास के वातावरण को स्वस्थ रखें, स्वच्छ रखें, साफ सुथरा बनाए रखें। प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करें। हमारी इस धरती माँ को साफ सुथरा बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें सभी। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय हिंद, जय भारत।